नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम रामायण के एक ऐसे पात्र की बात करने वाले हैं जिनके बारे में शायद हम सबने सुना है पर शायद पूरी तरह जानते नहीं। रावण। हाँ, रावण एक ऐसा नाम जिसके कई पहलू हैं। बिल्कुल, हमारे पास रावण वध, पूजा और रावण ग्राम लेख के कुछ अंश हैं। अब देखिए, आमतौर पर तो हम रावण को बुराई का प्रतीक ही मानते हैं। सही कहा, जिसका भगवान राम ने वध किया था, यही मुख्य कहानी है। हाँ, लेकिन आज हम थोड़ा अलग देखने वाले हैं। मतलब ये तो समझेंगे कि स्रोत के हिसाब से वध क्यों हुआ, पर उससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि भारत में कई जगह ऐसी हैं जहां दशहरे पर रावण जलाया नहीं जाता, बल्कि पूजा जाता है। हाँ, पूजा जाता है ना? ये एकदम चौंकाने वाली बात। तो आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरूर। और ये विरोधाभास ही इस चर्चा को इतना खास बनाता है। एक तरफ तो वो महाकाव्य के खलनायक हैं और दूसरी तरफ कुछ समुदायों के लिए पूज्य। बिल्कुल, ये दिखाता है कि हमारी कथाएं, हमारी मान्यताएं कितनी बहुस्तरीय हो सकती हैं। मतलब लोकल कल्चर का बहुत असर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं रावण के वध से। स्रोत हमें यही बताता है कि मुख्य कारण तो वही थे, धर्म की रक्षा करना, है ना? हाँ, धर्म की पुनर्स्थापना और जो राक्षसों का आतंक बढ़ गया था उसे खत्म करना। और जाहिर है सीता जी के अपहरण का अधर्म, उसका अंत करना, ये तो रामायण की मुख्य घटना है। जी, लेकिन स्रोत एक और महत्वपूर्ण पहलू पर रोशनी डालता है जो शायद कम लोग जानते हैं। अच्छा, वो क्या? वो ये कि जब रावण मृत्युशैया पर थे तो उन्होंने भगवान राम से ज्ञान मांगा था। ज्ञान मांगा राम से, अपने शत्रु से? हाँ, और राम ने दिया भी। अंतिम समय में ज्ञान दिया। और इतना ही नहीं, रावण ने गुरु दक्षिणा भी मांगी। गुरु दक्षिणा? वो क्या थी? उन्होंने राम से मृत्यु का वरदान मांगा और राम ने वो स्वीकार किया। अरे, ये तो पात्र की जटिलता को एकदम अलग तरह से दिखाता है। मतलब सिर्फ बुराई नहीं थी। नहीं, वो प्रकांड विद्वान भी थे, शिव भक्त थे। उन्हें ज्ञान की कद्र थी, अपने अंतिम समय में भी। ये वाकई अद्भुत है। शत्रुता में भी ज्ञान का ये सम्मान कमाल है। और बात यही रुकी नहीं, एक और चौंकाने वाली बात स्रोत में है। कौन सी? कि रावण वध के बाद स्वयं भगवान राम को भी कुछ करना पड़ा। हाँ, बिल्कुल, उन्हें तपस्या करनी पड़ी थी। तपस्या? पर क्यों? उन्होंने तो अधर्म का नाश किया था। सही है, लेकिन रावण चाहे कर्मों से अधर्मी हो गया हो, वो था तो एक ब्राह्मण, पुलस्त्य ऋषि का वंशज। ओह हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। तो उसके वध से राम पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा। अच्छा। और उस दोष से मुक्ति पाने के लिए उन्हें तपस्या करनी पड़ी। ये दिखाता है कि कर्म का सिद्धांत कितना अटल है सबके लिए, भगवान के अवतारों के लिए भी। जी, एक तरह का संतुलन साधना था। हर क्रिया का एक परिणाम होता है और उसका विधान भी करना होता है, चाहे वो क्रिया कितनी भी जरूरी क्यों ना हो। मतलब रावण का वध जरूरी था, पर वो एक भारी कर्म था जिसका निवारण करना पड़ा। बिल्कुल। ये तो हुई वध और उसके नतीजों की बात। पर जैसा हमने शुरू में कहा था, कहानी का दूसरा सिरा वो तो बिल्कुल उल्टा है। हाँ, जहाँ एक तरफ प्रायश्चित हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत के कुछ हिस्सों में रावण पूजे जा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? देखिए, यहीं पर स्थानीय लोक कथाएं, मान्यताएं और वो जो सामाजिक ताना बाना होता है ना, उसका असर दिखता है। अच्छा। स्रोत भी यही कहता है कि रावण की पूजा या सम्मान की कोई एक वजह नहीं है। हाँ, हर जगह अलग कहानी है, अलग रिश्ता है। जैसे महाकाव्य की नदी जब किसी इलाके से गुजरती है तो वहां का रंग ले लेती है। क्या बात है, बहुत अच्छा कहा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सबसे पहले कहाँ चलें? स्रोत में बिसरख गांव का जिक्र है, उत्तर प्रदेश में। हाँ, बिसरख। हाँ। यहाँ के लोग रावण को अपना पूर्वज मानते हैं। पूर्वज मतलब उनके वंश का? दी मान्यता यही है कि रावण का जन्म यहीं हुआ था। तो सोचिए, जहां पूरा देश रावण दहन कर रहा है, वहां बिसरख में लोग अपने पुरखे की पूजा कर रहे हैं। हाँ, उनकी विद्वत्ता और ज्ञान के लिए पूजा अर्चना होती है। स्रोत कहता है वहां रावण का एक पुराना मंदिर भी है। ये कितना अलग नजरिया है। मतलब स्थानीय पहचान, अपना गौरव, वो बड़ी कहानी से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। उनके लिए रावण शायद पहले उनके गांव का बेटा है, एक ज्ञानी पूर्वज, बाद में रामायण का खलनायक। जोर उसके ज्ञान पर है, उसके कामों पर नहीं। ये अपने घर के व्यक्ति के लिए एक स्वाभाविक सम्मान जैसा है। सही। ये तो वाकई समझने लायक फर्क है। अच्छा, अब चलते हैं मध्य प्रदेश। स्रोत में 2 गांव का जिक्र है, एक विदिशा का रावण ग्राम और दूसरा मंदसौर। हाँ, और यहाँ का मामला तो और भी अनोखा है। यहाँ सम्मान का आधार कुछ और है। क्या है?
एक सामाजिक रिश्ता। सामाजिक रिश्ता मतलब? विदिशा के रावण ग्राम में माना जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी वहीं की थी। मंदोदरी? अच्छा। तो इस नाते रावण वहां के जमाई हुए दामाद। उससे भी ज्यादा अजीब बात, शोक मनाते हैं। शोक? दशहरे पर अपने दामाद के लिए? ये तो मैंने कभी नहीं सुना। जी हाँ, ये शोक मनाना ही दिखाता है कि वो रिश्ता उनके लिए कितना गहरा है। रावण का वध मतलब उनके प्रिय दामाद का अंत, तो दशहरा उनके लिए खुशी का नहीं, दुख का दिन है। तो यहाँ पूजा रावण के ज्ञान या शक्ति की नहीं, यहाँ पूजा विशुद्ध रूप से उस सामाजिक रिश्ते की है, हमारे दामाद का सम्मान। गजब है। और मंदसौर में भी कुछ ऐसा ही है? जी, स्रोत बताता है कि मंदसौर वाले भी रावण को मंदोदरी की वजह से अपना दामाद मानते हैं। अच्छा। जी, कहते हैं मंदसौर का नाम भी मंदोदरी पर ही पड़ा। तो वहां भी दशहरे पर रावण दहन नहीं होता, पूजा होती है, यानी दामाद का सम्मान वहां भी सबसे ऊपर है। सही। तो बिसरख में पूर्वज, रावण ग्राम और दामाद, ये दिखाता है कि रिश्ते कितने मायने रखते हैं, है ना? पौराणिक कथाओं से भी ज्यादा शायद। हाँ, और ये परंपराएं ये भी बताती हैं कि कैसे समुदाय अपने सामाजिक मूल्यों को, अपने रिश्तों को अपनी धार्मिक कथाओं में मिला लेते हैं। उनके लिए रावण से जुड़ा वो स्थानीय रिश्ता शायद रामायण की मुख्य कथा से भी ज्यादा अहम हो जाता है। सही कहा, ये एक तरह का कल्चरल मिक्सिंग है। बिल्कुल, सांस्कृतिक समन्वय का बेहतरीन उदाहरण। और ये सिर्फ इन्हीं जगहों तक सीमित नहीं है ना? स्रोत में बिहार का भी जिक्र है। हाँ, बिहार में किशनगंज जिले का काशीबाड़ी गांव, वहां भी दशहरे पर रावण की पूजा होती है। इसके पीछे की वजह क्या है, ये स्रोत में ज्यादा नहीं बताया गया। ज्यादा डिटेल नहीं है, पर ये इस पैटर्न को कंफर्म करता है कि रावण पूजा की प्रथाएं अलग-अलग जगहों पर फैली हुई हैं। और एक और बहुत ही अनोखी जगह है कानपुर। अरे हाँ, कानपुर का वो मंदिर, वो तो बहुत ही विशिष्ट है। क्या है वहां? स्रोत कहता है कि कानपुर में रावण का एक मंदिर है जो साल में सिर्फ एक दिन खुलता है। सिर्फ एक दिन? हाँ, सिर्फ दशहरे के दिन। और उस दिन बाकायदा विधि विधान से रावण की पूजा और आरती होती है। सोचिए, साल भर बंद मंदिर सिर्फ दशहरे पर खुले, वो भी रावण का। ये तो सच में अपने आप में एक रहस्य जैसा लगता है। ये दिखाता है कि रावण के प्रति सम्मान जताने के कितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? हो सकता है इसके पीछे भी कोई स्थानीय कहानी हो, कोई मान्यता जो शायद रावण के ज्ञान या उनकी शिव भक्ति या किसी और पहलू से जुड़ी हो। और साल में सिर्फ एक दिन मंदिर खोलना और पूजा करना, ये एक तरह से क्या कहते हैं, सीमित लेकिन गहरी श्रद्धा दिखाने का तरीका हो सकता है। एक ऐसा सम्मान जो मुख्य धारा से अलग अपनी शर्तों पर दिया जा रहा हो। तो इन सारे उदाहरणों को अगर एक साथ देखें, बिसरख, रावणग्राम, मंदसौर, काशीबाड़ी, कानपुर, तो एक बात तो एकदम साफ है। क्या? कि रावण की छवि कोई एक पत्थर की लकीर नहीं है, वो बहुत जटिल पात्र हैं। सही। और अलग अलग समुदायों ने अपनी जरूरतों, अपनी मान्यताओं, अपने रिश्तों के हिसाब से उनकी अलग व्याख्या की है। कहीं वो ज्ञानी पूर्वज बन जाते हैं, कहीं सम्मानित दामाद, और कहीं साल में बस एक दिन पूजे